हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीडी की करंट अफेयर्स नवंबर मंथ की। जो वन लाइनर करंट अफेयर्स आती है स्पीडी की, वो वन लाइनर करंट अफेयर हम इसमें नवंबर मंथ की कवर करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर मंथ की कवर कर चुके थे और जब नवंबर मंथ की कवर करा देंगे उसके बाद जो 1 दिसंबर तक की स्पीडी 1 जनवरी तक की आई हुई होगी उसमें पूरे दिसंबर मंथ की कवर करा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर 2022 को किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को कौन सा अवार्ड मिला? स्कॉच पुरस्कार मिला, तो पश्चिम बंगाल की योजना को। ठीक है, और नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हुआ। 1 नवंबर 2022 को स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ? तो जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया, जिनको हम स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, ये तो नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो 53वां टाइगर रिजर्व बना है देश का। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क। और नेक्स्ट है 1 नवंबर 2022 को 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है ये 1 नवंबर 2022 को मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। नेक्स्ट देखेंगे 1 नवंबर 2022 को एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है? तो पुदुचेरी ने ये अपना मुक्ति दिवस मनाया है। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2022 को फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो फीफा 2022 में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह को, जो कि अभिनेता हैं बॉलीवुड के। नेक्स्ट देखेंगे 2 नवंबर 2022 को किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगोटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है मैंगोटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप एल्टर का अधिग्रहण किया है? तो किस कंपनी ने अधिग्रहण किया है? गूगल ने। किसका अधिग्रहण किया है? एआई अवतार स्टार्टअप एल्टर का। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे 2 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने नवाजा है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट देखेंगे यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो यूजीसी ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। किसने? यूजीसी ने। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2022 को कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बना? तो दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नवंबर 2022 को कॉलिंस डिक्शनरी है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये मिला है परमा क्राइसिस को। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर मिला है परमा क्राइसिस को। नेक्स्ट है 3 नवंबर 2022 को किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखना, दक्षिणी कमान है। दक्षिणी कमान के प्रमुख कौन बने? अजय सिंह। नेक्स्ट देखेंगे
3 नवंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया? तो टाटा स्टील ने ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सूर्यकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 3 नवंबर को ये जयंती इनकी मनाई जाएगी, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, राजा राज चोल की जयंती। नेक्स्ट है 4 नवंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। और 4 नवंबर 2022 को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2022 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने विराट कोहली। विराट कोहली इतिहास के पहले खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया? तो देश के प्रथम मतदाता के रूप में इनको जानते हैं श्याम शरण नेगी जी को। इन्होंने 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में मतदान किया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के हैं ये। और नेक्स्ट है 4 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ए सेतु माधवन को चुना गया है। मलयालम उपन्यासकार हैं, इनको एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? हरियाणा राज्य के। नेक्स्ट है मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने COP27 में, जो कि मिस्र में आयोजन हुआ, इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने शामिल किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेखर पर एक पाठ शामिल किया है। 5 नवंबर 2022 को किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की? जेरॉड पिक ने। ठीक है, जेरॉड पिक ने, जो कि एक फुटबॉलर हैं, इन्होंने खेल से संन्यास की घोषणा की है 5 नवंबर 2022 को। हालांकि आपको हर करंट अफेयर की डेट याद नहीं रखनी होती है, बट कोई अगर किसी की डेट हमें तब याद रखनी है। मान लो नरेंद्र मोदी जी कोई उद्घाटन कर रहे हैं या कोई बहुत स्पेसिफिक आपको डेट लगती है तो वो याद करो, वरना ये डेट उतना कंपलसरी नहीं है याद करना। हाँ, लेकिन प्लेस, लोकेशन, ये सब ज़रूरी रहती है कि किसने उद्घाटन किया या किसने शुभारंभ, ये सब जैसे दिया है, किसने कौन विजेता बने। तो नाम याद रखना ज़रूरी है, लोकेशन याद रखना ज़रूरी है, पर डेट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो देखेंगे 5 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे 5 नवंबर 2022 को भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष स्क्वैश टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। 5 नवंबर 2022 को प्रमुख एडिटेक कंपनी है बायजूस, इसने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो लियोनेस मेसी को। ठीक है, अब इंटरनेशनल कंपनी बन गई है बायजू, तो इसने ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? लियोनेस मेसी को। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। 5 नवंबर 2022 को किस फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2022 को किस देश ने जो वेडू उपग्रह है, इसके वेडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2022 को निवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो निवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए साथ साझेदारी की है, भागीदारी। 6 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो पोलैंड ने बनाया है साझेदार। 6 नवंबर 2022 को मील यानी MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड
तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो मंगोलिया देश में ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है मैल कंपनी ने। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2022 को UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? आधार मित्र, ठीक है। और 7 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर 2022 को किस टीम ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है। हिमाचल प्रदेश को हराया है इसने 3 विकेट से। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है? शिक्षा मंत्रालय। 7 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो ये उज्जैन में लगाई जाएगी, ठीक है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में। और 7 नवंबर, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जा रही है, और अगर इंडिया में लगाई जा रही है, दुनिया की पहली है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, याद रखना। और राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? तो ये मेघालय में हुआ। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय में हुआ। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये गुआना के, ठीक है। गुआना के जो कौन है राष्ट्रपति, वो मुख्य अतिथि होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान। और आप ये बताना मुझे, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं किशोर कुमार बासा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष। और है 7 नवंबर 2022 को किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल राज्य ने जीता है। नेक्स्ट है 7 नवंबर 2022 को प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने जीता है, ये याद रखना, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 8 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? ये विराट कोहली को पुरुष में, और निदा डार जो कि महिला हैं, इनको दिया गया, ठीक है, अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। 8 नवंबर 2022 के अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो YKC वाइडियार को दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार। इस तरह के क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऋतुराज अवस्थी जी जो हैं वो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और 8 नवंबर 2022 को मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो ये जापान में शुरू हुई है। 8 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। और 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 9 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई। यह दक्षिण कोरिया में शुरू हुई 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022। और 9 नवंबर 2022 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना? तो केरल बना है, ठीक है। एक समान कीमत होगा यहाँ पे, सोने की एक समान कीमत, पूरे राज्य में एक जैसी कीमत पे सोना रहेगा। और 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड का मनाया गया। और 9 नवंबर 2022 को किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, और इस तरह की करंट अफेयर नेट में भी पूछी जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है?
तो ये राजस्थान ने शुरू की है। पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, हस्तशिल्प नीति 2022। 9 नवंबर 2022 को किसे 2022 के लिए वेली के एस्फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को। नेक्स्ट देखेंगे 9 नवंबर 2022 को कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो कौन सी एरोस्पेस कंपनी जो है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट देखेंगे 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत करेगा। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2022 को बड़ोदरा शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बड़ोदरा शहर ने पहली बार नगरपालिका बॉन्ड जारी किया है 10 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट देखेंगे 10 नवंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड ने घोषणा की है। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में आयोजित होगा। कौन सा? पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है ये, वाराणसी में आयोजित होगा। नेक्स्ट है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने विराट कोहली जी, जिनको अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो ये आरफा खानम और अजीत अंजुम, ये अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल भी है, तो इन दोनों को जो है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा। और 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, ठीक है। 11 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारतीय सेना ने वालोंग मेले का आयोजन किया। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। देखिए ये जो इस वीडियो में वन लाइनर आती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से टू द पॉइंट रहती है क्योंकि ये एकदम, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरह की वीडियो मंथली लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। 11 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना? तो ये बना टसीगंग। इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? टसीगंग। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो ये मैरीलैंड, ठीक है, मैरीलैंड अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने जीता है। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया 12 नवंबर को। और 12 नवंबर 2022 को नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो स्विट्ज़रलैंड के। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारतीय और कहीं भी इंटरनेशनल पद उन्हें मिल रहा है कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नीरज चोपड़ा स्विट्ज़रलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं 12 नवंबर 2022 को। और 12 नवंबर 2022 को किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर कौन सा? तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो पीवी सिंधु ने किया है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंबोडिया ने ये हस्ताक्षर किए हैं। भारत और कंबोडिया के मध्य समझौता हुआ है। 12 नवंबर 2022 को किसे यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया?
तो वेंकी रामकृष्णन को किया गया है सम्मानित यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये बेंगलुरु में इन्होंने 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया मोदी जी ने। इम्पोर्टेंट है ये भी। 12 नवंबर 2022 को भारतीय मुक्केबाज हैं कौन? लवलीन बोरगोहेन। इन्होंने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 12 नवंबर 2022 को 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। किसे किसे? माधव हाड़ा को मिला है 32वां और मधु कांकरिया को मिला है 31वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 13 नवंबर 2022 को जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है। 2024 में कौन सा देश अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो श्रीलंका मेज़बानी करेगा। और 13 नवंबर 2022 को एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नवंबर 2022 को वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत बन गया है। और शाहरुख खान ने, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, इनको ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से जयनंदन जी को सम्मानित किया गया। कौन से? श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य से सम्मानित किया गया है, साहित्य सम्मान से जयनंदन जी को। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नवंबर 2022 को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की, देखो दक्षिण भारत की पहली है। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। और 13 नवंबर 2022 को कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। 13 नवंबर 2022 को किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो शिव नारायण चंद्रपॉल को। नेक्स्ट देखेंगे 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर 2022 को भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। 14 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी भारत करेगा। कौन सा? नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में। 14 नवंबर 2022 को भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण जोधपुर में संपन्न हुआ। और किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर 2022 को ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने। ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने। नेक्स्ट देखेंगे 15 नवंबर 2022 को ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया? तो विराट कोहली को और सूर्य कुमार यादव को। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। और 9 नवंबर को किस राज्य का मनाते हैं? उत्तराखंड राज्य का। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस कंपनी बनाएगी। 15 नवंबर को स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर चुनी गई हैं। कौन? नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं।
और 15 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नवंबर 2022 को बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। ठीक है, बांग्ला महोत्सव मेघालय में, याद रखना ये बांग्लादेश में नहीं मनाया जा रहा, ना ही पश्चिम बंगाल में, बल्कि मेघालय में मनाया जा रहा है। और 15 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार कार्लोस सौरा सत्यजीत रे लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया जाएगा। किसको? कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। और 16 नवंबर 2022 को किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। सरकार ने इसको नामित किया, भारत सरकार ने। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पे रहा है और भारत का स्थान 8वां रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क ने टॉप किया है। भारत का पोजीशन कौन सा है? 8th पोजीशन। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर ने संन्यास की घोषणा की है। 16 नवंबर 2022 को केन्या देश के धावक हैं केनेथ किप्रोप रेंजू, इन पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाम ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़े अजीब नाम रहते हैं। ये धावक हैं पहली बात तो, और दूसरा इनका नाम है केनेथ किप्रोप रेंजू। 5 साल के लिए डोपिंग प्रतिबंध लगाया है, ये केन्या देश के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2022 को पेशा कानून लागू किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता है। और शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और पूछा है कि 17 नवंबर 2022 को किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो अरविंद बिरमानी को। 17 नवंबर 2022 को नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है। तो नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है। 17 नवंबर 2022 को CEO राजीव कुमार, CEC रहेगा क्या यहाँ पे? आप कंफर्म करके देखना, गूगल पे डाल के देखना और कमेंट करके बताना कि यहाँ पे CEC है या CEO है। राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये नेपाल को। ठीक है, नहीं सही है, CEC होगा यहाँ पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नेपाल ने राजीव कुमार को आमंत्रित किया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना उनको। 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया? उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसको हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया, नैनीताल से हल्द्वानी। और 17 नवंबर 2022 को ITF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने शरद कमल। 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? तो ये असम ने शुरुआत की है। और 17 नवंबर 2022 को कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। और 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो ये शिलोंग में हुआ। 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 18 नवंबर 2022 को किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस देश ने जीता है? भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2022 को डॉक्टर CB आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है, CB आनंद बोस। 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? विप्रो।
और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है, कौन से वर्ड को, होमर को। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक मुंबई में आयोजित की गई। नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक ये 9th है, मुंबई में आयोजित की गई है। 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व शौचालय दिवस। और 19 नवंबर 2022 को IOA के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, मैरी कॉम को। और तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है, तो लांस नायक मंजू बनी है। ठीक है, और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने, तो ये बने कार्लोस अल्कराज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व बाल दिवस। 20 नवंबर 2022 को APEC आर्थिक नेताओं की बैठक बैंकॉक में हुई। 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वें एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक जीते। और 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 600 मेगावाट कार्मेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को समर्पित की। और 20 नवंबर 2022 को मणिका बत्रा इन्होंने एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता। और पेरिस 20 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, इनको पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला, इम्पोर्टेंट है। जनरल मनोज पांडे को सम्मान मिला है, सेना प्रमुख हैं जो जनरल मनोज पांडे, इनको गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान मिला है पेरिस से। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है, तो पश्चिम बंगाल ने दी है ये। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज़ कतर में किया गया। 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, ये गोवा में शुरू किया गया। नेक्स्ट है 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया। और 21 नवंबर 2022 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 2022 को खालिद जावेद 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। नेक्स्ट है 21 नवंबर को मैक्स वर्स्टैपन को आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। और नोवाक जोकोविच जो हैं, ये इस टाइप की करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स वाली होती है ये SSC में पूछी जाती है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच जो हैं इन्होंने 6ठा ATP फाइनल्स खिताब जीता है। और 21 नवंबर 2022 को उत्तर कोरिया देश ने हवानसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहे, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान इसमें 61वां रहा। और नेक्स्ट देखेंगे 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है, तो ये उड़ीसा के राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नवंबर 2022 को हरियाणा राज्य के क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है। और 22 नवंबर 2022 को विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है, ये इम्पोर्टेंट है। विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नवंबर 2022 को दानिश मंजूर को जयपुर फुट USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको दानिश मंजूर को जयपुर फुट USA का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच
नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है? तो ओमान, भारत और ओमान देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ है। 22 नवंबर 2022 को चिरंजीवी 22 को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उमा शर्मा जो हैं इनको सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और दोनों ही अवार्ड ये महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो ये न्यूजीलैंड ने। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 22 नवंबर 2022 को कासिम जोमार्ट टोकायव को राष्ट्रपति चुना गया। कजाकिस्तान के हैं ये, कजाकिस्तान के। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कुलदीप यादव को, क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया। और 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हरियाणा राज्य की टीम ने। और 23 नवंबर 2022 को रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, कौन सा? डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2022 को हरकीरत सिंह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए। ठीक है, हरकीरत सिंह कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं। और 23 नवंबर 2022 को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो कोयम्बटूर में। और 23 नवंबर 2022 को भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? भारत को सप्लाई करने वाला उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है रूस। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 8वें स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान रहा है डेनमार्क का। 23 नवंबर को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया है। और 23 नवंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि यूपी के सीएम हैं, इन्होंने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया। कौन सा? यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन। ठीक है, इसका शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट देखेंगे 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश, मतलब कतर ने चीन के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है। तो कतर ने चीन के साथ जो दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील है उस पर हस्ताक्षर किया है। और 24 नवंबर 2022 को यूरोपीय संसद ने रूस देश के साथ आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया है। यूरोपीय संसद ने रूस जो कंट्री है इसको आतंकवाद का जो प्रायोजक देश है ये घोषित किया है। ठीक है, 24 नवंबर 2022 को अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना? तो ये तमिलनाडु राज्य का पहला पहला जैव विविधता पर विरासत स्थल बना है, अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। नेक्स्ट देखेंगे 24 नवंबर 2022 को किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप जिसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने। 24 नवंबर 2022 को पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया, मतलब सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट देखेंगे 24 नवंबर 2022 को मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिषद कहाँ में शुरू हुआ है? तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। और 24 नवंबर 2022 को भारत ने ओडिशा से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और 24 नवंबर 2022 को संगाई महोत्सव राज्य में, मतलब किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर में। ठीक है, यहाँ का डांसिंग डियर फेमस है। और 24 नवंबर 2022 को कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के। ठीक है, 25 नवंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया गया।
और 25 नवंबर 2022 को कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट देखेंगे 25 नवंबर 2022 को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राजेंद्र पवार को सम्मानित किया गया। और 25 नवंबर 2022 को AICTE के नए अध्यक्ष के रूप में TG सीताराम को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी उदयपुर करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 26 नवंबर 2022 को विश्व युवा पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ बंसज और देविका ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संविधान दिवस। और 26 नवंबर 2022 के घोषणानुसार गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। और 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे जो है हर घर गंगा जल परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो ये राजगीर से। BPSC के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 27 नवंबर 2022 को NCC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 74वां। और 27 नवंबर 2022 को 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो बांग्लादेशी फिल्म है आगंतुक इसने। नेक्स्ट 28 नवंबर 2022 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? तो ये भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट देखेंगे 28 नवंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे 28 नवंबर 2022 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। उसके बाद देखेंगे कि पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में बेटस्सी सावेज को नियुक्त किया गया। और ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला डेविस कप कनाडा ने जीता। और किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 29 नवंबर 2022 को किस देश की स्टेफनी क्या है ये फ्रापार्ट, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि का बनाया है इन्होंने या फा बनाया है। तो फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये फ्रांस की हैं, ये पहली महिला बनी है। और 29 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में। 30 नवंबर 2022 को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विष्णु त्रिपाठी। 30 नवंबर 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये तमिलनाडु बना है। और 30 नवंबर 2022 के सूचना अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? PT ऊषा। और देखेंगे नेक्स्ट एरो इंडिया 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये बेंगलुरु में। उसके बाद ये वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स आ गए। ये हमने नवंबर मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे तो पूरे दिसंबर मंथ की लेके आएंगे, जल्दी लाने वाले हैं। और उसके बाद दिसंबर तक की करंट अफेयर हो जाएगी। अक्टूबर की हम पहले ही दे चुके हैं। और आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जो टू द पॉइंट एकदम कंटेंट देता रहता हूँ। कोई जैसे ज्योग्राफी का शॉर्ट टॉपिक कवर कराते रहते हैं, जैसे जनजातियाँ कवर करा दी, नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, ऐसे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मतलब इधर उधर की बातें ही नहीं करनी, सीधे टू द पॉइंट स्टडी करो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।